ये मनुष्य शरीर अगर भोगों के लिए ही मिला होता तो इस शरीर में परिवर्तन नहीं होता। ये सदैव एक जैसा ही रहता, परंतु इस शरीर में जो परिवर्तन होता है वो इसी बात को दर्शाता है, सिखाता है कि ये शरीर भक्ति के लिए है, साधना के लिए है, अपना कल्याण करने के लिए है। सुबह आपके चरणों में निवेदन किया था कि अथर्ववेद में ये बताया है कि ये मनुष्य शरीर इस ब्रह्मांड की ब्रह्मपुरी है। वेद में बताया है कि सारे देवता इस मनुष्य शरीर रूपी पुरी में वास करते हैं। ये जो इंद्रियां हैं, हाथ, आँख, कान, नाक, जीभ आदि, इन इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। अगर इन इंद्रियों के द्वारा हम अच्छा करते हैं तो वो देवता बहुत राजी होते हैं। जैसे हाथ हैं तो हमने सुबह नहा धोकर दिया जला दिया। दिया जलाते समय बापूजी बताते हैं एक श्लोक बोलना चाहिए, आप बोल लो साथ में। पूज्य बापू बताते हैं दीप जलाओ तो बोलना चाहिए, शुभम करोतु कल्याणम शुभम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु वृद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। फिर अपनी माला लेकर गुरु मंत्र का जप शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हमने इन इंद्रियों के द्वारा अच्छा किया तो इंद्रियों के देवता प्रसन्न होते हैं। अभी प्रसन्न होते हैं तो घर में और सुख शांति बरकत बढ़ती जाती है। आजकल कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, कमाते तो खूब है पर सारा ब्याज में चला जाता है, अथवा तो अमुक बीमारी में इसमें उसमें खर्च हो जाता है। तो साधक भक्त इनके द्वारा खूब सावधान रहे और ऐसा ही करे जिससे ये प्रसन्न हो। सुबह ये भी निवेदन किया था कि अथर्ववेद में बताया है अपने जीवन में जो संकट आते हैं उनको निवारण कैसे करना, दूर कैसे करना। अथर्ववेद में बताया कि कोई आदमी रोगी होता है तो वो रोग मुक्त हो सकता है कि नहीं, तो बोले जरूर हो सकता है। वो कैसे होगा? अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। अपने आश्रम की जो ऋषि प्रसाद पत्रिका छपती है ना हर महीने, तो वो अथर्ववेद का आयुर्वेद भी उसमें छपता है। शरीर स्वस्थ कैसे रखना। समझो कोई आदमी सिर दर्द से पीड़ित है, उसको बहुत होता है या चक्कर आते हैं, तो सुबह उठते ही अपने हाथ का अंगूठा अच्छी तरह से दबाए, उसको चारों तरफ से, दोनों हाथ के अंगूठे को पूरा खूब अच्छी तरह जोर से, तो इससे ये सिर दर्द संबंधी रोग दूर होंगे। समझो किसी को डायबिटीज़ रहती है तो वो आसन करे। अपने आश्रम की योगासन पुस्तक है, उसमें वो छपा हुआ है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। वो करने से शरीर में इंसुलिन बनता है। इंसुलिन बनता है तो वो शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ का रोग मिट जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। पूज्य बापू वो सिखाते हैं दीक्षा के समय वज्रासन में बैठकर, साधक जानते हैं दीक्षा लिए हुए, वो हाथ ऐसे मिलाकर आगे प्रणाम करने वाला प्रयोग। तो उसमें क्या करें, जिनको डायबिटीज़ रहती है दायां हाथ नाभि पर, बायां हाथ उसके ऊपर,
और सिर नीचे झुका दे, धरती से लगा दे। ऐसा करने से भी शरीर में इंसुलिन की मात्रा बनेगी और शुगर की बीमारी भागेगी। कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आश्रम की तरफ से पूज्य बापू जी की सद प्रेरणा से जो सत प्रवृत्ति चल रही है, उससे समाज के लोग व्यर्थ खर्च बचाकर अपना जीवन, अपना समय, इन सब का सदुपयोग करते हुए इसी जीवन में बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। वेद में यह भी बताया गया कि हम जो नौकरी करते हैं या आजीविका के लिए कोई दुकान, फैक्ट्री आदि चलाते हैं, तो उसमें हमको आर्थिक लाभ मिलेगा पूरा कि नहीं? तो बोले जरूर मिलेगा। तो उसके लिए क्या करें? वेद बताता है कि उपाय खोजें। उपाय क्या करें कि एक तो रात को दक्षिण के तरफ सिर करके सोएं। दूसरा, सुबह जल्दी उठकर बापूजी जो बताते हैं ना, वो सारी वैदिक साधना है और बहुत ऊंची है और सरल है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो बातें नहीं बताई जो अर्जुन नहीं कर सकता। भगवान ने वही बातें बताई जो अर्जुन कर सकता है, और अर्जुन ने की तो अर्जुन का कल्याण हुआ। और जो साधक बापूजी के कहे अनुसार वैसा करते हैं ना, सचमुच मैंने उनके जीवन में बहुत, जैसे पूज्य बापूजी एक प्रयोग बताते हैं ऋषि बोधायन का, कि देसी गाय सफ़ेद, बछड़ा सफ़ेद उसका, उसके दूध की खीर बनाकर कोई आदमी 3 या 4 सप्ताह तक 1000 बार ओम ओम का जप करे, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, फिर वो खीर भगवान को भोग लगाकर खा जाए, तो उसके घर में दरिद्रता नहीं टिक सकती, अगर है तो भागेगी। तो ये प्रयोग जिन्होंने भी किया, उसमें से एक आदमी मुझे मिले, गुजरात में संतरामपुर शहर है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। उन्होंने बताया मैंने बराबर 4 सप्ताह तक ये प्रयोग किया, और जिस स्कूल में उससे लाभ ये हुआ, बाह्य लौकिक, जिस स्कूल में शिक्षक के पद पर था, उस स्कूल में उसकी प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति होनी, और कई समय से उसके खुद के मकान का काम रुका हुआ था, बोले वो भी पूरा हो गया, और अंदर में शांति बनी रहती है, अशांति नहीं है, आनंद बना रहता है। वेद में ये भी बताया कि हम जो साधना करते हैं या मंत्र जप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो वो सिद्ध होगा या नहीं? बोले जरूर सिद्ध होगा। तो कैसे सिद्ध होगा? कि भाई अनुष्ठान की विधि को जान लें। वो भी अपने आश्रम की पुस्तक में है, 2 पुस्तकें हैं, इष्ट सिद्धि और मंत्र अनुष्ठान विधि। उसको ठीक से पढ़ें और करें। कई बार कहा कुछ जाता है और सामने वाला समझ कुछ लेता है। एक आदमी गया किसी महात्मा के पास, किसान था, और कहा कि महाराज जी मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, बताओ क्या क्या सामग्री लाऊं? तो उन्होंने लिस्ट लिखा दिया कि ये सामग्री ले आना। बोले महाराज जी आप मेरे घर पर आकर दीक्षा दो तो? बोले ठीक है। तिथि तय हो गई, वो महाराज जी को लेकर घर आया। महाराज जी ने सारा वो बता दिया, जरा चौका वका लगाओ, गाय के गोबर का थोड़ा लेपन कर दो, पवित्र हो जाए। बैठे, विधि शुरू की। कहा हम जैसा कहें ऐसा करना, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे शरीर में शक्ति कम है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं जैसा कहूँ ऐसा करना। बोले ठीक है। तो महाराज बोले अक्षतान समर्पयामि, तो वो भी बोले अक्षतान समर्पयामि। महाराज बोले मैं जैसा कहता हूँ ऐसा ठीक से करो, तो वो भी बोले मैं जैसा कहता हूँ ऐसा ठीक से करो। अरे तुम तो बेवकूफ़ मालूम होते हो, तो वो भी बोले तुम तो बेवकूफ़ मालूम होते हो। अब महात्मा को गुस्सा आया, बूढ़े थे, लगा दी एक थप्पड़। तो उसने भी लगा दी कि ये दीक्षा की कोई नई विधि है, तो उसने भी लगा दी।
अब दोनों में गुत्थम गुत्थी होने लगी, बिल्कुल लड़ाई हो गई। पति पत्नी सोचने लगे कि शायद दीक्षा की यही विधि है। महाराज ने उठाया अपना झोली झंडा, हाथ जोड़े, चलते बने। उसको लगा कि दीक्षा हो गई। अब महाराज अपना फल फ्रूट जो उन्होंने घर वालों ने रखा था वो छोड़ के ही भाग गए थे, तो उन्होंने अपनी बहू को भेजा कि जा महाराज जी को देकर आते। वो बहू रानी लेकर के आई फल फ्रूट। महाराज ने उठाया डंडा, बोले तू आना ही नहीं मेरे पास। अभिप्राय ये है कि कहा जाता है कुछ और समझा जाता है कुछ। व्यक्ति गुरु चरणों में बैठे तो खूब आदर पूर्वक, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, सुबह भी देखा था, कल शाम को भी कुछ भक्त साधक आए थे उनको भी देखा था, और अभी भी देख रहा हूँ कि कैसी कितनी भावना लेकर के आप बैठे हैं। आपकी आंखों में कितनी गुरुदेव के दर्शन की तड़प। तुलसीदास जी तो कहते हैं, रघुपति चरण उपासक जेते, खर मृग सुर नर असुर समेते, वंदउ पद सरोज सब के रे। मैं उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनके दिल में भक्ति है। अगर आपके दिल में भक्ति नहीं होती तो आप इस जगह पर आते ही नहीं। आपके दिल में भक्ति है, इसीलिए आप इस जगह पर आए हैं। तो और थोड़ा हम सब साधक भक्त इतना जरूर करें। कुलार्णव तंत्र में आता है भगवान शिव जी का वचन, भक्त्या तुष्टेन गुरुणा य प्रदिष्ट कृपालुना, कर्म मुक्तो भवेत् शिष्यो भुक्ति मुक्त्या सभाजनः। गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? शिव जी कहते हैं कि पार्वती, गुरु तो शिष्य की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त्या तुष्टेन गुरुणा। हम गुरु के पास कोई चीज लेकर जाएंगे और गुरु प्रसन्न होंगे? नहीं, शिष्य की भक्ति से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और यह भक्ति है कि गुरु जी निकट आए तो हम उनको अनुकूल हो जाए। शरणागति के जो 6 सूत्र शास्त्र में दिए हैं उसमें पहला ये दिया है कि हम जिसकी शरण में हैं उसके अनुकूल हो जाए। तो गुरु जी निकट आए तो शांतिपूर्वक बैठे रहना, ये उनके अनुकूल होना है। भक्त्या तुष्टेन गुरुणः, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं और शिष्य ऐसा वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म मुक्तो भवेत् शिष्यो भुक्ति मुक्तया सभाजनः। ऐसा शिष्य भक्ति और मुक्ति दोनों का भाजन बन जाता है। शिव जी आगे कहते हैं कुलार्णव तंत्र में हम सब साधकों के लिए, शिष्येणापि तथा कार्यम यथा संतोषितो गुरुः प्रियम कुर्याम च देवेशी मनोवाक्काय कर्म भी। शिष्य का कर्तव्य है देवी कि वही कार्य करे कि जिससे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। और गुरु प्रसन्न हुए तो फिर शिष्य के लिए कुछ बाकी रहता ही नहीं ना। गुरु प्रसन्न है तो बस फिर उस शिष्य का सब हो गया, कुछ शेष नहीं रहता। सारी सिद्धियां उस शिष्य को आकर वरण करती हैं। आप साथ में दोहराएं शिव जी का वचन। शिव जी कहते हैं, गुरु भक्त्या यथा देवी, गुरु भक्त्या यथा देवी, प्राप्यन्ते सर्वसिद्धयः, प्राप्यन्ते सर्व सिद्धयः। गुरु भक्त्या यथा देवी, गुरु भक्त्या यथा देवी, प्राप्यन्ते सर्वसिद्धयः, प्राप्यन्ते सर्वसिद्धयः। यज्ञदान तपस्तीर्थं, यज्ञदान तपस्तीर्थं, व्रताद्यैर्न तथा प्रिये, व्रताद्यैर्न तथा। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती, गुरु की भक्ति में वो शक्ति है, उसी से प्राप्यन्ते सर्व सिद्धय, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती। सारी
यज्ञ से, दान से, तप से, तीर्थ से वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती जो गुरु की भक्ति से प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वो ऐसे गुरु के प्राप्त होने पर उनकी खूब भक्ति करे। जीवन में कभी सुख आए दुख आए तो डरे नहीं, रात और दिन की तरह सुख और दुख आते जाते। दिन बीतता है, रात आती है, रात बीतती है, दिन आता है, ऐसे सुख भी आता है जाता है, डरे नहीं। जैसे यहाँ आप और हम सब आए हैं, तो आप कृपा करके बताओ आप यहाँ किस लिए आए हैं? सत्संग के लिए आए हैं ना, बापू जी के दर्शन के लिए आए हैं। तो जैसे इस जगह पर हम केवल सत्संग के लिए ही आए हैं, उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर में हम जो आए हैं, जीव, मैं, उस शुद्ध मैं की बात, इस मनुष्य शरीर में जो हम आए हैं वो केवल सत्य का संग करने के लिए और साधन में जीवन जीने के लिए ही आए हैं। जैसे यहाँ हम कोई खाने पीने के लिए नहीं आए, सत्संग के लिए आए, ऐसे इस शरीर में भी इसी के लिए आए, बस यही काम करना है। इसको भूलना नहीं है, भूल जाते हैं। संसार में, भागवत में लिखा है कि संसार में निवासी बनकर मत रहो, संसार में प्रवासी बनकर रहो। कि हम कुछ दिन के लिए आए हैं, हम इस दुनिया के वासी नहीं हैं। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। ईश्वर की ओर पुस्तक खूब पढ़ें। एक आदमी को अनिद्रा का रोग था, पर ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ने से मिट गया। आगरा में एक व्यक्ति फौज में काम करते थे, तो एक दिन छुट्टी थी तो जरा घूमने फिरने गए, तो कहीं से 2-3 पुस्तकें खरीदी अपने आश्रम की। किसी की दुकान पर साहित्य का स्टॉल था, घर पे आके सबने पढ़ी तो उनके पिताजी ने कहा, बेटे आश्रम का पता लिखा है आगरा का, जाओ और किताबें भी ले आओ बापू जी की, कितनी अच्छी किताबें। तो आश्रम आकर पूरा सेट लेकर के गए, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते थे सब। तो उनके पिताजी ने चिट्ठी में लिखा कि सेट में आरोग्य निधि पुस्तक भी थी, उसमें पथरी की बीमारी को दूर करने का उपचार लिखा था। और बोले कितने महीनों से मुझे पथरी की बीमारी थी, ऑपरेशन कराया ठीक नहीं हुआ, पर आरोग्य निधि पुस्तक में से पढ़कर वैसा किया, 40 दिन में पथरी की बीमारी दूर हो गई और मैं ठीक हो गया। ये आश्रम की पुस्तक से लाभ हुआ ना। अब इसने तो आरोग्य निधि पुस्तक में से उपचार पढ़ा घरेलू, वो किया। परंतु राजस्थान के नागौर में एक मोहनदास, नागौर में हीरावाड़ी एरिया है एक, तो उनको गठिया रोग था। आश्रम की पुस्तक इष्ट सिद्धि पढ़ रहे थे। साहित्य पढ़ना बहुत अच्छी बात है, नॉवल, कथाएं, उपन्यास पढ़ने से तो बुद्धि बिगड़ेगी, साहित्य पढ़ने से बुद्धि शुद्ध होगी। साहित्य पढ़ने से ही हमको समझ में आएगा कि हम संसार के लिए इतना रोते हैं, जितना संसार के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए रोते हैं उतने ही दुखी रहते हैं। उतना ही अगर भगवान और गुरु की याद में रोएं तो उतने ही सुखी हो जाए। ये भी पक्की बात है, बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है। उससे हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय शुद्ध होता है तो फिर पता चलता है कि संसार में जिसका वियोग हो जाएगा उसकी मुझे सेवा करनी है। जीवन में पर सेवा के लिए स्थान है, पर मेरे जीवन में पर चर्चा के लिए कोई स्थान नहीं है। पर चर्चा आजकल लोग बहुत करते हैं, बैठेंगे तो ये ऐसा, ये ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी, पर चर्चा। पर चर्चा नहीं, पर सेवा। पर सेवा करने से स्वाधीन होने की सामर्थ्य मिलेगी, और पर चर्चा करने से क्या मिलेगा? ये खराब है, वो खराब है। अब वो खराब है कि नहीं, पर हमारी वृत्ति जरूर खराब हो जाती। दूसरों की खराबियां ही देखेंगे ना, तो पर सेवा हो। जो साधक ये करते हैं, फिर चाहे बाल संस्कार के माध्यम से, चाहे ऋषि प्रसाद के माध्यम से, कैसे भी जो ये दैवी कार्य करते हैं, उनका हृदय शुद्ध होते देर नहीं रहती।
और हृदय शुद्ध होता है तो कोई चाह नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती। और जब भक्त की कोई इच्छा नहीं रहती तो भगवान उसके लिए इच्छा करते। जैसे विभीषण राम जी को कहते हैं कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है राजा बनने की। राम जी कहते हैं तुम्हारी इच्छा नहीं है तो क्या है, मेरी इच्छा है, मैं तुमको लंका का राजा बनाऊंगा। और भगवान ने बनाया। तो जब भक्त की कोई चाह नहीं रहती तो भगवान करते हैं कि नहीं कर। अंबाला के कई भक्त आए हैं यहां पर। अंबाला के एक साधक ने मुझे बताया उनके परिवार के कुछ लोग कनाडा के टोरंटो में रहते हैं। तो उनका बेटा टोरंटो में 15 साल का, लड़के का नाम शिवम, उसको मलेरिया हुआ तो आंखों की रोशनी खो बैठा। दवाओं का रिएक्शन हुआ। जितना हो सके अंग्रेजी दवाओं से बचो कृपानाथ। दुर्भाग्य से लेनी पड़े तो भगवान का नाम लेते लेते लेना, कि कोई पाप के कारण लेनी पड़ती है, बाकी जय सिया राम अब लेंगे नहीं। स्वास्थ्य रक्षा के कुछ मंत्र आते हैं, उन मंत्रों को ठीक से जानकर, आरोग्य निधि पुस्तक में है, फिर उनका थोड़ा जप करें। बापूजी जैसे प्राणायाम सिखाते हैं, जो यौगिक प्रयोग सिखाते हैं वो करें, तो उससे अपने आप सब ठीक होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह बापूजी ने पक्का कराया था, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चित्ता समान। ये गुरुदेव ने सिखाया है। निश्चिंत रहें। कई लोगों की निश्चिंतता अलग प्रकार की होती है, डर के कारण भी। एक सेठ ऑफिस से घर आए तो नौकर रो रहा था। तो सेठ ने पूछा, पागल कहीं का, तू रोता क्यों है, क्या हुआ? बोले, सेठानी ने मेरे को थप्पड़ मारी जोर से। सेठ ने कहा कि सेठानी ने थप्पड़ मारी, तू रो रहा है? मैं रोज खाता हूं, कभी मेरे को रोते हुए देखा तूने? मैं रोज रोज लगती है, कभी देखा तूने मैं रो रहा हूं? मैं कितना खुश रहता हूं, तू भी खुश रह। अब ये कोई खुश रहना नहीं हुआ। प्रसन्नता तो इसको बोलते हैं जो यहां पर साधकों के मुख पर दिखाई दे रही, और अभी कुछ मिनटों के बाद बढ़ जाएगी जब बापूजी पधारेंगे तब, है ना। उसकी तैयारी में इतना हो रहा है, तो जब वो आएंगे तब तो क्या होगा। तो बेटे की आंखों की रोशनी चली गई, अब क्या करें, बापूजी से कैसे बात करें। तो चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर, अब चिट्ठी कब पहुंचे, घूमती घूमती गुरुजी की चरण पादुका जो घर पे थी वहां चिट्ठी रख दी। देखो उनकी ये भावना, अब सुनने के बाद कोई रखे वो बात अलग है, पर उस व्यक्ति की भावना कितनी सुंदर। चिट्ठी रख दी और शांत बैठ गए। जीवन में कष्ट आने पर लोग विचलित हो जाते हैं, पर जीवन में आने वाला कष्ट, या यूं कहो कि कष्टदायक परिस्थिति, वो हमें विचलित करने के लिए नहीं आती है, वो हमें अचल बनाने के लिए आती है। पर इस बात को जानते नहीं, इसलिए विचलित हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति वो हमको अचल बनाने के लिए ही आती। चिट्ठी लिखकर रख दी और बैठ गए, प्रार्थना की। गुरु शिष्य को 5 प्रकार के दान देते हैं। एक, गुरुदेव नामदान देते हैं। दूसरा, गुरुदेव विद्या दान देते हैं, सत्संग देते हैं ना हमको, विद्या हमको मिलती है। तीसरा, गुरुदेव अभय दान देते हैं, हमारे डर को, चिंताओं को, भय को भगा देते हैं। चौथा, गुरुदेव भक्ति दान देते हैं। और 5वां, गुरुदेव क्षमा दान देते हैं। हम कौन उनको कुछ देने वाले, वो हमको देते हैं। भुवि गृणंती ते भूरिदा जना, सबसे बड़े दानी तो वो है, सबसे बड़ा दाता तो वो है, वो हमको देते हैं। इसलिए गुरुवाणी ने बड़ी सुंदर बात कही, सुमिर सुमिर गुरु सतगुरु अपना सगला दुख नसाइया, दुख दर्द जम नेड़े न आवे। दुख दर्द और यम
उसके पास नहीं आएंगे। भक्त्या तुष्टेन गुरुणा, जिस शिष्य ने अपनी भक्ति से अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया, अपने व्यवहार से, गुरुजी आशीर्वाद दो, गुरुजी आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। शिष्य ऐसा व्यवहार कर दिखाता है कि गुरु के दिल से आशीर्वाद निकल जाता है। तो उन्होंने वहाँ बैठे बैठे चिट्ठी लिखकर चरण पादुका पर रख दी, हाथ जोड़कर शांत बैठे, मन ही मन प्रार्थना की। जाने अनजाने उनका मन अविषय हो गया। मन अविषय हो गया तो अनंत शक्ति से जुड़ गया। और उन्होंने बताया कि वहाँ कनाडा के टोरंटो में पूज्य बापूजी पीली धोती ओढ़े हुए हमको दिखे और बच्चे को आशीर्वाद दिया। बच्चे ने आंख की पलक खोली और बच्चे को सब दिखाई देने लगा। अब देखो, कोई सोचे कि ये कैसे, बापूजी तो यहां थे और वहां कैसे। देखो, एक होता है व्यक्ति, एक होता है अस्तित्व। व्यक्ति को देश और काल की सीमा बांधती है, अस्तित्व को देश और काल की सीमा बांधती नहीं। जय काल अबादित शांतिमयम जन पोषक शोषक तापत्रयम भय भंजन देत परम अभयम मनरंजन भाविक भाव प्रियम जय सदगुरु देवन देव। जय काल अबादित, ये गुरु वंदना के इसका अर्थ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अर्थ है। कभी शांति से बैठकर उसका अर्थ विचारना, बहुत शांति मिलेगी, भक्ति बढ़ेगी। तो काल की सीमा उनको बांध नहीं सकती, वो उससे परे है। ईश्वर के अधीन काल है, काल के अधीन ईश्वर नहीं है। जहां काम की गति है वहां काल की गति है। जहां काम की माने वासना की गति नहीं, वहां काल की भी गति नहीं। आपने देखा होगा शिव जी के श्री विग्रह को, शिव जी के गले में, हाथों में सांप है। सांप काम का भी प्रतीक है, सांप काल का भी प्रतीक है। काम भुजंग डसत जब जाही, काम विकार रूपी सांप किसी को काट लेता है तो उसको संसार के भोग अच्छे लगते हैं। जैसे सांप ने किसी को काटा हो, उसको नीम के पत्ते खिलाओ तो मीठे लगेंगे। ऐसे ही विकार रूपी सांप किसी को काटता है तो उसको भक्ति अच्छी नहीं लगती, भोग मीठे लगते हैं, उसमें मजा आता है। तो सांप काम का प्रतीक है, सांप काल का प्रतीक है। हम लोग सांप को देखे तो भागे, सांप आया। अभी अगर बीच में कहीं से आ जाए उधर बगीचे की तरफ से तो बताएंगे बाद में, पहले तो खड़े होकर खिसक जाएंगे, पूछेंगे क्यों खिसक रहे, बोले सांप आया। पर बापूजी ने तो हंसते हंसते कैसे सांपों को हाथ में पकड़ रखा। पहले भी ऐसे बहुत प्रसंग आश्रम में आए कि ऐसे जहरी सांपों को भी पूज्य बापू ने आत्मभाव से सबको देखे तो सांप भी वश हो जाते हैं। तो जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में मरे छ शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठता सहज समाई, शुभाशुभ समरोना गाना, ग्रीष्म ठंड मानव अपमाना, तो उनके लिए ये सब खेल मात्र है। उनके सुमिरन से हम भी अपने जीवन में वो ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं कि हम भी काम के अधीन न हो, हम भी विकारों के अधीन न हो, अपितु वो हमारे अधीन हो। उसके लिए हमें सदैव अपने जीवन में गुरु मंत्र के जप में और साधना में उत्साह को बनाए रखना होगा। साधकों के जीवन में 6 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। एक होती है उत्साही अवस्था, शुरुआत में बहुत उत्साह रहता है, मैं इतनी माला करूं, ये सेवा करूं, ये इतना ये करूं, पर धीरे धीरे गुरु के सानिध्य से थोड़ा दूर रहते हैं तो दूसरी अवस्था आती है जिसको बोलते हैं घन तरला अवस्था। माने बर्फ फैक्ट्री में है तो जमी हुई, आइस फैक्ट्री में बाहर निकालो तो गलने लग गई, ऐसा होता है। गुरु के सानिध्य से दूर गए
तो फिर वही पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं। कबीर जी ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, संसारी से प्रीत की तो सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न माया मिली, अंत समय कुछ साथ में तो जाता नहीं, न राम न भगवत प्राप्ति हुई, खाली हाथ चले गए। जैसे आए थे ऐसे गए, कर्मों की गठरी उल्टा सिर पर लेकर गए, और क्या पता मृत्यु के बाद क्या गति हो। उससे तो साधक अच्छे कि वो कमाई करते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो आश्वासन दे दिया। अर्जुन ने पूछा कि कोई साधक ईश्वर प्राप्ति के पथ पर चले, साधना करे और उसको ईश्वर प्राप्ति न हो, प्रारब्धवश बीच में ही उसके शरीर की मृत्यु हो जाए, तो भगवान ये बताओ मौत के बाद उसकी क्या गति होती। भगवान ने कहा निश्चित जान ले कि ऐसे कल्याणकारी काम करने वालों की कभी भी दुर्गति नहीं होती। भले ही शरीर छूट जाए, ऊंचे लोकों में जाते, दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि ये कल्याणकारी काम है। ये कितना ऊंचा काम है, ये जो करे उसकी दुर्गति। 6ठा अध्याय, मैं कहूं और आप मान लो नहीं, आपके घर पर गीता होगी, 6ठा अध्याय और 40वां श्लोक, पढ़ के देखना भगवान का वचन क्या है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, है तात, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। पूरी गीता में भगवान ने तात शब्द केवल एक बार कहा, और वो गीता के इस श्लोक में कहा, खाली एक बार, और वो साधकों के लिए, कैसे साधकों की कभी दुर्गति नहीं। फिर भगवान ने कहा कि ऊंचे लोकों में दिव्य सुख भोग कर वो फिर अच्छे घर में जन्म लेता है, ऐसे घर में जहां उसकी साधना पूरी हो, जहां उसकी भक्ति पूरी हो। तो मनुष्य जन्म इसीलिए है। भगवान राम के पूर्वजों में दिलीप राजा हुए, वो यज्ञ कर रहे थे ताकि मरने के बाद मुझे स्वर्ग में इंद्र का आसन मिले, मैं इंद्र बनूं। 99 यज्ञ हो गए, 100वां यज्ञ शुरू कर रहे थे, यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया। बहुत ढूंढने पर मिला नहीं, वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया तो पता चला कि घोड़ा इंद्र चोरी करके ले गया स्वर्ग में। दिलीप राजा के पुत्र रघु राजा तैयार हुए कि मैं इंद्र से युद्ध करके घोड़ा लेकर आता हूं, पिताजी आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। पिता ने कहा नहीं बेटे, सत्संग के संस्कार जाग उठे, नहीं जाना है। बोले क्यों, एक यज्ञ बचा है, मैं ले आता हूं ना। नहीं, क्यों? तब दिलीप राजा कहते हैं कि बेटे, इंद्र बनने के बाद भी चोरी करने की आदत नहीं गई तो ऐसा इंद्र बनकर मैं क्या करूंगा, उससे तो गुरु का भक्त अच्छा हूं। अभी मैं राजा हूं, कोई चोरी करता है तो उसको सजा देता हूं, अब इंद्र बनने के बाद मैं चोरी करूं, ऐसा इंद्र पद मुझे नहीं चाहिए। उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, कितनी कितनी अप्सराएं थी, पर फिर भी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के प्रति इंद्र आसक्त हो गए थे। देखो, कोई तर्क करे कि वेद में इंद्र शब्द, वेद में भी इंद्र की महिमा आई है, तो वेद में इंद्र की स्तुति जो बार बार की गई है वो देवताओं के राजा इंद्र की नहीं, वो भगवान की स्तुति गई, भगवान को इंद्र रूप में माना। तो कोई भी पद अच्छा नहीं है और हितप्रद नहीं है, एक पद अच्छा है, आत्मपद, और वो आत्मपद गुरु पद की प्रीति से मिलता है। और वो साधकों में यहां ये लक्षण दिखाई दे रहा है। भगवान करे ऐसी हमारी आपकी सबकी भक्ति और बढ़े, भक्ति की शोभा बढ़ने में है। कैसे भी हमारी भक्ति बढ़ती जाए, तो एक उत्साही अवस्था, एक घन तरला अवस्था, तीसरी होती है संकल्प विकल्प की अवस्था। क्या करें, ये काम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ऐसे लोगों को चाहिए कि जीवन रसायन पुस्तक रोज पढ़े,
एक आदमी की बेटी कोमा में चली गई थी, एक्सीडेंट हुआ था, प्रांतिज गुजरात में। उस आदमी का नियम था जीवन रसायन रोज पढ़ते थे। पढ़कर उन्होंने बेटी के कान में जाकर ओम 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 ओम, बेटी तू ठीक हो रही है, तू कोमा से बाहर आ रही है, हरि ओम 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 रोज बोलते। 3-4 दिन तक उन्होंने बेटी के कान के पास आकर ओम ओम की ध्वनि उच्चारित की, और चौथे दिन तो बोले परिणाम आ गया, मेरी बेटी कोमा से बाहर आ गई। संकल्प कर लिया तो संकल्प बन गए हम। फिर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, नहीं नई शब्द को अपनी डिक्शनरी में से निकाल दें, जरूर होगा। नकारात्मक विचार जो करते हैं ना, वो हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और विधेयात्मक सकारात्मक विचार जो करते हैं वो अपने काम में सफल होते हैं। जीवन रसायन बहुत मदद करेगी। तो नियम क्षमा अवस्था भी आती है। कभी कभी होगा कि चलो थोड़ा नियम छोड़ दें। लुधियाना में जब पहली बार सत्संग हुआ था ना, तो लुधियाना के भक्त बहुत कैसेटें मांगते थे बापूजी के सत्संग की, तब की, हमको चाहिए, पूरा सेट चाहिए। तो उस सेवा में सत्संग के बाद भी हम 2-3 दिन रुके थे। तो नियम करने में थोड़ी देर हो जाती थी, पर फिर भी नियम करके गुरु मंत्र का जप करके फिर भोजन करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। सेवा भी करना और गुरु मंत्र का जप करना बहुत अच्छी बात है। नियम छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु भक्ति योग का पाठ करना है तो करना है, भले 1 पेज। गुरु गीता का पाठ करना है तो करना है, भले 1 पेज ही सही, पर करना। 5 श्लोक ही सही। 5 श्लोकों का भी पाठ अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। फिर गुरु गीता को सामने रख कर प्रणाम करें। शास्त्र का आदर करना चाहिए। प्रणाम करके कहें कि शिव जी, हे भगवान भोलानाथ, आपने जो लिखा है वो मेरे जीवन में आ जाए। नियम क्षमा अवस्था नहीं आएगी, फिर उत्साही अवस्था बनी रहेगी। साधना में, जप में, सेवा में खूब उत्साह बना रहेगा, और ऐसा साधक सफल भी होगा। वेद में बताया कि किसी का धन नष्ट हो गया, किसी कारण से पैसा चला गया, या किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो धन हमको फिर प्राप्त होगा कि नहीं? जो व्यक्ति हमारे घर से भाग गया वो फिर लौट कर आएगा कि नहीं? मुझे कुछ साधकों ने बताया कि हमारे घर का अमुक लड़का वो चला गया था घर से, हमको पता नहीं, पर बाद में उसने बताया कि उसका अपहरण करके ले गए थे, पर न जाने कैसे वो छूट कर आया। जो ले गए थे वो दारू पीकर वहीं सो गए। फिर इसने घड़ी में जो बापूजी का चित्र था वो सिर पर लगाकर बापू बापू करता रहा, तो प्रेरणा मिली, बाहर आया और दरवाजे को बंद करके भागा। अब जंगल में रास्ता सूझे नहीं बच्चे को, तो फिर बापू 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 पुकारा, तो कोई सफ़ेद वस्त्रों में आए और बच्चे का हाथ पकड़ के घर के दरवाजे के बाहर छोड़कर चले गए। हम धन्यवाद दें, इतने में तो दिखे ही नहीं। तो वेद कहता है कि भले आपका धन नष्ट हो गया किसी कारण से, समझो घाटा हो गया, या कोई व्यक्ति घर का कहीं चला गया, पर फिर भी डरो नहीं, जरूर जरूर सब मिलता है। हम जिसका सब है उसके ध्यान में और उसके जप में थोड़ा समय दें, और सुबह जल्दी उठकर, सुबह गर्मी के दिन है तो 4, 4:15, 4:30 के बाद तो सोना नहीं चाहिए। सुबह सोने की मजा जिसको आती है ना, उसको ऊपर जाने के बाद सजा बहुत आती है। इसलिए सुबह 4, 4:30 बस बहुत हो गया, फिर उठ जाएं, भजन में बैठ जाएं, भजन करो भरपूर। ये शरीर भजन करने के लिए ही है। अगर खाने पीने और सोने के लिए होता तो शरीर बूढ़ा नहीं होता, बाल सफ़ेद नहीं होते, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, आँखों की रोशनी कमज़ोर नहीं होती, पर ये सब होता है और शरीर मरता भी है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये शरीर साधन भजन के लिए, नाम जप करने के लिए और स्वाध्याय करने के लिए मिला है। रोज स्वाध्याय करो, सत्संग की पुस्तकें रोज पढ़े। अथर्ववेद में लिखा है
कि रोज स्वाध्याय करो, माने अच्छी पुस्तकें पढ़ो और फिर अपने जीवन की किताब खोलो। माने देखो कि हमारे जीवन में कहीं 4 दुर्गुण तो नहीं है। कौन कौन से? एक वेद कहता है, हाँ मैं नहीं कह रहा, अथर्ववेद, और बात बड़ी हितकारी। एक बात, कहीं हमारे जीवन में मांसाहार तो नहीं है? अगर है तो जीवन की किताब खोलो और उसको काट दो कि आज के बाद ये नहीं करेंगे, कोई करता हो। दूसरी बात, अथर्ववेद ने कही अपने जीवन की किताब खोलकर देखो कहीं मदिरापान तो नहीं है, शराब? अगर है तो उसको निकाल दो। जीवन की किताब अब नहीं खोलेंगे तो एक दिन आएगा कि खुलेगी और फिर उस किताब के आखिरी में लिखा होगा कई योनियों में भटकना। उससे अभी से किताब खोले और इस सब को काटते जाए। तीसरी बात, अथर्ववेद ने कही जुआ, कई लोग जुआ खेलते और हजारों रुपए हार जाते। चौथी बात वेद ने कही कि नहीं होनी चाहिए, अगर पुरुष है तो स्त्री का चिंतन न करे, और अगर स्त्री साधिका है तो वो पुरुष का चिंतन न करे। ये 4 बातें वेद ने मना की, हम इन 4 को छोड़ें। और सामवेद कहता है 4 को पकड़ो, 4 बातें अपने जीवन में बढ़ाओ। एक, सामवेद ने कही दान। दान का अर्थ इतना ही नहीं है कि पैसों का दान करना, वस्तु का दान करना, वो अपनी जगह पर है। हम सत्कर्म करें यथास्थान यथाशक्ति। दान का एक अर्थ होता है कि अपने सद्गुरु के सिवाय जिस किसी के प्रति मन में आकर्षण है या आसक्ति है उसको छोड़ें। हम युवान साधक खास जिनकी युवावस्था है, युवावस्था में बहुधा किसी से परिचय होता है तो फिर उसके प्रति थोड़ा आकर्षण भी हो जाता है, तो उसको छोड़ें। उसको दान कहते हैं। दर्शन शास्त्रों में कोई भी हो उसके प्रति मन में आसक्ति न रखे। गुरु चरणों में, गरुड़ पुराण में लिखा है, किसी के घर में कोई बुजुर्ग मर जाता है ना तो उसके बाद पंडित लोगों से गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। मैं तो कहूँ हमारे मरने के बाद कोई करे न करे, कभी जीते जी कर लेना। अब कहाँ सब गरुड़ पुराण लेने जाएंगे, एक वचन सुन ले गरुड़ पुराण का। गरुड़ पुराण में मरने के बाद जीव की क्या गति होती है वो सब बताया है। किसने बताया? भगवान विष्णु ने गरुड़ को। तो गरुड़ ने एक प्रश्न पूछा आखिरी अध्याय में कि भगवान आपने ये जो गति बताई मरने के बाद, ये मेहरबानी करके बताओ कि ऐसी दुर्गति मरने के बाद न हो उसके लिए क्या करें? तो भगवान विष्णु ने कहा गरुड़ जी को, युवान साधक साधिकाएं खास सुने भगवान विष्णु का वचन। भगवान कहते हैं गरुड़, प्रत्येक को चाहिए कि वो किसी में आसक्ति न करे। बस आसक्ति नहीं होगी तो वासना नहीं होगी, वासना नहीं होगी तो गलत कर्म नहीं होगा, गलत कर्म नहीं होगा तो अधोगति होगी नहीं, दुर्गति होगी नहीं। तो गरुड़ जी ने फिर पूछा कि भगवान आप कहते तो हो पर आसक्ति छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान ने उत्तर बड़ा सुंदर दिया कि आसक्ति नहीं छूटती हो तो गरुड़, किसी सच्चे संत के चरणों में अगर आसक्ति कर दी जाए तो दुनिया की आसक्ति छूट जाती है और व्यक्ति गलतियों से बचता है। एक गरुड़ पुराण की बात है कृपानाथ। हम सब की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कही, और गरुड़ जी को भी प्रणाम है कि उन्होंने हमारी भलाई के लिए ऐसा प्रश्न किया। आजकल तो कईयों के प्रश्न भी अटपटे होते हैं। गुरु जी घुटनों में दर्द होता है, खाना पचता नहीं है। अरे आरोग्य निधि पुस्तक है, आयुर्वेदिक होम्योपैथी औषधियाँ हैं। अपने आश्रम की औषधियों से जो लोग बराबर लेते हैं उनको, कईयों को बहुत फायदा हुआ। कईयों को, एक लड़की को तो सफ़ेद दाग की बीमारी थी, 1.5 महीने तक आश्रम की होम्योपैथी की दवा ली, ठीक हो गई, सफ़ेद दाग मिट गए 1.5 महीने में। फिर उसने 1.5 महीना और ली ताकि भविष्य में कभी ना हो। खाली 1.5 महीने में सफ़ेद दाग मिट गए। परहेज जो पालनी पड़ती है उसने बच्ची ने पाली। अरे सबसे बड़ा रोग जन्म मरण का मिट सकता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो प्रश्न
गुरुदेव के सामने ऐसे प्रश्न करके घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए। बापूजी हमको बहुत ऊंचा खजाना देना चाहते हैं, तो ऐसे प्रश्न ना हो। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर ये बीमारी है, क्या करूं? दवाई दे दी। अच्छा दवाई पानी से लूं कि दूध से? बोले दूध से लेना। अच्छा तो फिर गाय के दूध से लूं कि भैंस के दूध से? गाय के दूध से। गरम दूध से लूं कि ठंडे दूध से? गरम दूध से लें। गिलास में लूं कि कटोरी में दूध? डॉक्टर परेशान हो गया, बोले बाल्टी में लेना, बाल्टी में। वो आदमी इतना ऐसे प्रश्न करता है। बोले अच्छा ठीक है, तो बाल्टी भर के दूध पियो। डॉक्टर ने कहा मरेगा, गिलास, एक गिलास पीना बस, ज्यादा नहीं, और पंजाबी गिलास नहीं, एक गिलास छोटा सा। अच्छा तो फिर डॉक्टर अपने हाथ से पीऊं कि पत्नी के हाथ से? डॉक्टर ने कहा तू यहां से जा। बोले आपकी फीस तो लो। बोले मैं तुझे देता हूं फीस, तू यहां से जा। ले 20 रुपया ले, तू जान छोड़। 10 रुपए की दवाई खरीद लेना और 10 की नोट ये दूसरी है, ऑटो वाले को किराया देना, तू निकल। डॉक्टर उसको बाहर तक छोड़ के आए, पसीना पोंछते हुए आके बैठे, पंखा चलाया। इतने में वो फिर आया, बोले अब क्या है? मैंने तुझे 20 रुपए दिए। बोले डॉक्टर 10 की नोट कौन सी रिक्शा वाले को दूं? अब तो डॉक्टर ने डंडा उठाया, मैं तेरी पिटाई करूंगा, तू जाता है कि नहीं? तो ऐसे प्रश्न न हो। गुरुदेव सत्संग में सब बातें बता देते हैं, ऋषि प्रसाद में सब बातें छपती है, जिनसे हम सब का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और शांतिमय हो। सामवेद कहता है 4 बातें पकड़ो, उसको संभालो। एक तो दान, एक अहिंसा, एक श्रद्धा, श्रद्धा को खूब बढ़ाए, और चौथी बात सामवेद ने कही सत्य। इन 4 को जो बढ़ाता है वो सुखी हो जाता है। तो हम वेद भगवान से प्रार्थना करें ये 4 हमारी बढ़ती जाए। हरि ओम।